तो इसके साथ है या फिर इसके साथ? बेशक। कहते नहीं, कड़वा मत बोलना, फसाद फैल जाएगा, फसाद होगा। ओ भाई, कहते मफाहिमत से काम लो, समझौते करो। हैरत होती है यार, कौन है बरेली से दूर? सबका ताल्लुक शहर बरेली से है, लेकिन कोई एक बंदा इतने मजमे में खड़े होके बता दे कि मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया ने कभी मसलहत के पेश नजर समझौता किया हो? नहीं। पूरी जिंदगी बता दे, खुदा की कसम, जब मेरे मुर्शिद का कलम उठा तो फिर न अपने की परवाह की है न बेगाने की परवाह की है, और जब कलम उठा है तो मरफ़त किए बगैर सीधा कलम उठा और ये ऐलान किया, बबांगे दोहल कहा, और दुनिया वालों, कोई भी मतलब के लिए, अपने जात के फायदे के लिए ना अख्तर रजा को झुका सकता है ना रुका सकता है। ये कलम अगर उठेगा तो मदीने वाले की आबरू की हिफाजत के लिए उठता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आज बंदा कहता साहब फसाद हो जाएगा, इसके खिलाफ ना बोलना, उसके खिलाफ ना बोलना, और तुझे हया नहीं आती? ये नबी के अबू बकर के खिलाफ बोले, तू इससे मुसाफा करता है। ये नबी के उमर के खिलाफ भोंके, तू इसके घर में जाके चाय पीता है। मुझे बता तो सही, हौज़े कौसर के जाम कौन पिलाएगा? जन्नत के टिकट पे मोहर किसकी होगी? जन्नत में जाने की इजाजत किसके जरिए मिलेगी? आज तू दावतें खा ले, 4 दिन जिंदगी गुजार ले, याद रख एक दिन तुझे कब्र में आना पड़ेगा और मुस्तफा का सामना करना पड़ेगा। अगर आज उनके वफादारों के खिलाफ खुलने वाली जबान से तूने प्यार से बातें कर ली तो फैसला तुझे करना है, नबी को कौन सा चेहरा दिखाएगा? और यार सोचो तो सही, तुम्हारे बाप को कोई गाली दे दे, तुम उसका चेहरा नहीं देखते हो। अगर मरते मरते बाप ये कह जाए कि बेटे इससे कभी मुसाफा मत करना, कहते हो नहीं मेरा बाप कह के मरा था, कभी इसके यहाँ चाय मत पीना, मुझे चाय नहीं पीनी है। अरे उठा तारीख, मेरे नबी की जिंदगी देख, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, फारूक आजम भी है, मौला अली भी है, मुस्तफा जान रहमत भी है। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए, अगर गलत कह रहा हूँ पकड़ो गिरबान फेंक दो नीचे उतार कर, अगर सही कह रहा हूँ तो यहाँ नहीं बल्कि दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। एक जनाजा लाया गया, मेरे हुजूर को कहा बताया गया, हुजूर जनाजा आया है, आका नमाज पढ़ा दे। मेरे नबी उठे हैं, उस जगह तक गए, चेहरा देखा, वापस आ गए, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है। जब वापस आए सहाबा ने कहा हुजूर नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी, आप वापस क्यों आ गए? मेरे नबी ने फरमाया कि ये जो जनाजे पे लेटा गए, इसके सीने में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था, ये मेरे उस्मान का दुश्मन है, और जो उस्मान का दुश्मन होगा उसकी नमाज जनाजा मदीने वाला आमिना का लाल अदा नहीं कर सकता है। जरा सोच तो सही, अगर उस्मान के गद्दार की नमाज जनाजा मुस्तफा नहीं पढ़ते तो अबू बकर के गद्दार की नमाज जनाजा तू कैसे पढ़ सकता? बेशक बेशक बेशक, हक है। वाह वाह, समझौता कर लो, इनसे सुलह कर लो। और खुदा की कसम अब वो दौर नहीं हम मुनाजरे करें तुम्हें हवाले देते फिरें। हमारे बुजुर्गों ने इतने हवाले दे दिए कि तुम गिनते गिनते बूढ़े हो जाओगे, गिनती पूरी नहीं कर सकते। और नहीं, अब अगर हमारे खिलाफ कोई जबान, हमारे सामने नबी के अबू बकर के खिलाफ कोई जबान खुली तो हम फिर उससे मुनाजरा नहीं बल्कि जबड़ों में हाथ डाल के और जबान खींच के गले में लपेटेंगे और कहेंगे सुन, जो अबू बकर का नहीं हो सकता है वो मुस्तफा के गुलाम का नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। किस मसलहत में जा रहे हो? ये मत समझना अबू बकर मजार के अंदर है, अब कोई बोलने वाला नहीं। खुदा की कसम, अबू बकर मजार में है लेकिन गुलाम अबू बकर अभी भी जमीन के ऊपर मौजूद है। बेशक बेशक, रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। तवज्जो करें मेरी बात पर, अहद कर लीजिए, इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी जमात, और खुदारा अगर इस जलसे से सिर्फ मजे लेकर के चले गए तो फिर बताना मुझे सुबह को तुम्हें क्या फायदा हुआ। आज हम जलसों में मजे लेने आते हैं, और यार जलसों में मूड बनाने ना आया करो, जलसों में तकदीर बनाने आया करो। बेशक,
यहाँ तकदीर बनाने आया करो। तवज्जो है आपकी? जरा सारे मिलकर कह दें जरा या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठा दिए हैं अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रख, और अल्लाह ताला आज की रात के सदक़े में हाथ उठाने वालों को उस वक्त तक मौत न दे अल्लाह जब तक तेरे महबूब के मदीने की जियारत नसीब ना हो जाए। याद रखना, ये दुआ की है मैंने, मैं दुआ करने वाला कुछ ना सही, लेकिन ये जो जमात बैठी है ना, ये अल्लाह वालों की जमात है। जिस दुआ पे ये आमीन कहते खुदा की कसम फिर तो बेड़े पार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, बस तवज्जो करें। वो आजकल हजरत इस कौम की किस्मत पे रोना आ रहा है। सोशल मीडिया चल रहा है आजकल, रिकॉर्डिंग हो रही है, बात कर रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे से बात करता, रिकॉर्ड करके नेट पे डाल देता। जो फला बरेलवी लांग थी वो हार गया, और बरेलवी काफिर हैं, बरेलवी मुर्तद हैं। क्यों? तेरे घर में बैठे बैठे ये फतवे पैदा हो रहे हैं। तूने जिसे मुर्तद कह दिया हो गया। उलमाए किराम से मुअद्दबाना गुजारिश, जरा तवज्जो करें। वो एक बदबख्त अमरोहा की जमीन पे पैदा हुआ। मैं कहना चाहता हूं, ओ यार, तुम्हारे इस तरह की हरकतों से गैर हंस रहे हैं हम आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। तानो तशनी और कहानी यहां तक के कत्ल करा दूंगा। मेरे पास गुंडे रहते हैं और तेरे पास गुंडे रहते, हमारे पास रब की तरफ से हिफाजत वाले फरिश्ते रहा करते हैं। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली तुम्हारे इतने मुखालिफ हैं, अमीरुल मोमिनीन हो, 10-5 सिपाही मजबूत आप सेलेक्ट कर लें, किस लिए? का आपकी हिफाजत के लिए चला करेंगे। तो आपने फरमाया बताओ, क्या किसी को मौत अपने वक्त से 1 मिनट पहले आ सकती है? सबने कहा नहीं। कहा अगर वक्त आ गया तो रुक सकती है? कहा नहीं। तो आपने फरमाया लोगों, जब तक अली की मौत नहीं है ना, उस वक्त तक अली की हिफाजत खुद मौत करती रहेगी। अली की हिफाजत मौत करेगी, और जब वक्त आएगा ना, कहते हैं 4 सिपाही क्या 4000 भी अली को नहीं बचा पाएंगे। ये अकीदे हमारे होने चाहिए। वो धमकी दे रहा है सीधे सच्चे लोगों को बहकारा, और साहिब ये बदबख्त है, इनके मुकद्दर में जहन्नम लिखा गया है। कभी नबी के अबू बकर को भौंकता है, कभी नबी की उम्र के खिलाफ भौंकता है। ये इस्लाम में नहीं। सुन्नी सहीउल अकीदा वो है जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। कहता हम मौलाई हैं। मौलाई नहीं, तू मवाली है। मवाली मौलाई हम है, हमसे सच्चा मौलाई तू नहीं है। असल मौलाई हम हैं। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। देखिए, एक ऐलान के लिए खबर आई है। नबीर आला हजरत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मुफ्ती अरसलान मियां साहब क़िबला जसपुर में आ चुके हैं। वो स्टेज पे तशरीफ लाएंगे थोड़ी देर में। आप बैठे, तशरीफ रखें। चलिए खैर, बस दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खैरियत है ना भी सारे लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग खैरियत से हैं। अब तो जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल। माशाअल्लाह। अब ये ना सोचे दुआ होगी, दुआ पिछली वाली काम करती रहेगी। माशाअल्लाह। और एक बात बता दूं, कभी मौलवी को दिखाने के लिए ये काम ना किया करो कि यार खतीब देख रहा है हाथ उठा दो इसे दिखाने के लिए। ओ यार, मैं कितने चेहरे जानता हूँ, आज कितनों से मुलाकात होगी, कल मिलोगे मैं पूछूंगा कहाँ मुलाकात हुई। ये हमारे हाफिज़े, हमारी याददाश्त है। जब भी कभी नबी का नाम लेना हुआ करे या दुरूद पढ़ना हुआ करे ना, तो फिर दिखाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से सुभान अल्लाह, दिल से वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। जब भी नबी का नाम लेना हो, मौलवी को दिखाने के लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा को दिखाने के लिए। सुभान अल्लाह। ये ऐद कर लो, इस तरह सुना करो, फिर जिक्र की बरकतें मिलेंगी। उसने भौंका हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ, और अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन से कुरान को लेकर के, वो क्या नाम है उसका, वसीम, उसका तो नाम भी कुछ और रख देते तो अच्छा होता। उलमाए किराम से गुजारिश है, एक नाम तजवीज करें उसका और सोशल मीडिया पर निकालें उसको। वसीम कहते हुए खुद हया आती है।
हाँ लईनी कह लो ज्यादा बेहतर है। वो बदबख्त सोशल मीडिया पे एक दिन बकवास कर रहा था, कह रहा था नहीं कुरान नाजिल किस पे हुआ, सामने वाला कह रहा है नबी पर। फिर ये हम किताब में कैसे आया कि सहाबा ने लिखा, कि हुजूर ने लिखा, कि लिखवाया, अपने हाथ से तो नहीं लिखा, यहाँ टॉर्चर करा उसका, अपने हाथ से तो नहीं लिखा, लिखा तो दूसरे ने ना, उतरा किसी पे लिखा किसी पे, तो ये आयतें बढ़ाई गई हैं। और ये बदबख्त कह रहा है माज़अल्लाह कि माज़अल्लाह हक छीना अबू बकर ने। माज़अल्लाह। इन जालिमों को ये समझ में नहीं आता कि किसी भी सहाबी को अगर कहोगे तो सवाल सहाबी पे नहीं, सवाल मुस्तफा की दरसगाह पे उठे। बेशक ये वो है जिन्हें मुस्तफा ने पढ़ाया है। अगर अबू बकर सही नहीं हो सकते तो फिर सारे सहाबा की सेहत पे दलीलें कहां से लाओगे? जी जी बेशक कहां से लेकर के आओगे? अगर अबू बकर दुरुस्त नहीं है, कौन है अबू बकर? तूने अबू बकर को जाना नहीं है। अल्लाह अकबर, अदावत का चश्मा उतार, बुग़्ज़ की ऐनक आंखों से हटा। अल्लाह अकबर।